हद पार कर दी। राज्यसभा में ये क्या कह दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब बात भाषा की मर्यादा की आती है तो बीजेपी दूसरों को खूब नसीहत देती है, लेकिन जब अपने नेता भाषा की मर्यादा भूल जाएंगे तो बीजेपी क्या कहेगी? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता को कुछ ऐसा कह दिया कि अब तो बवाल मचना तय है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच नोकझोंक देखने को मिली। शुरू से बताते हैं हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सेलफोन कंपनियों की तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ का मुद्दा उठाया था और जवाब मांगा। सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रंजीत जी। जिसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया देने लगे और खड़े हुए। तभी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राज्यसभा में अपनी सीट पर बैठे बैठे ही टिप्पणी करने लगे थे। इसी बीच उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने समझाने की कोशिश की, जिसके बाद सिंधिया ने कहा, जयराम रमेश जी को खुजली बहुत आती है। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त रणदीप सुरजेवाला अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप पहले बयान सुनिए। जयराम जी, नो, दिस इज नॉट। प्लीज, आप सीट पर बैठ कर ना बोले, प्लीज। सर, माननीय मंत्री जी, आप सर, जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज, बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग। मुझे विश्वास है सर कि प्लीज, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। तो सुना आपने। अब सिंधिया के इस बयान के बाद से सवाल यह है कि सिंधिया ने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को ऐसा क्यों कहा? यहां सिंधिया ने हद पार कर दी। भाषा की मर्यादा वो भूल गए। अपने से दिग्गज नेता के लिए इस तरह बोलना क्या सही है? फिलहाल कांग्रेस ने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर कोई जवाब देती है या नहीं। लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से कहा है उसको लेकर चर्चा यह है कि सिंधिया ने गलत कहा है, क्योंकि एक तो जयराम रमेश उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं और जिस तरह से सिंधिया ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफी चौंकाने वाला है। सिंधिया के बयान पर आपकी क्या राय है? कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।